कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 और क्लास 12 के अंदर अकाउंट में हम नॉन प्रॉफिट और डिडक्शन कवर कर। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस में 12 नंबर सम किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि सर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा और उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। उस एडजस्टमेंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं एक अच्छा सा सम जिसकी बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 के अंदर, जिसमें आपको 2 साल के एडजस्टमेंट दे रखे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका जो था, इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो आपका था, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बारे में बोल रहा था। और ये वाला सम भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को ही बोल रहा है, प्रिपेयर करने को बोल रहा है। अगर आप नेक्स्ट कोई भी सम करोगे तो वहां पर भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी होगी। तो हम ये सम बार बार क्यों करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि पिछले वाले सम यानी कि बैक में हमने जो सम किया था उसमें और ये वाला जो हम सम कर रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट हमको पता चल जाता है तो हमको अकाउंट्स के अंदर क्या कवर करना है। यानी कि जब हम एग्जाम पर्पज से जाते हैं और उस समय इतनी टाइम नहीं रहता है क्योंकि पूरा टॉपिक हम कवर करें, तो आपको हर एक क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ न कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पिछले सम से डिफरेंट होते हैं, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस होता है। तो इस सम के अंदर क्या चेंजेस है और प्रीवियस के अंदर क्या था, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग जनरल फंड फाइंड करना होता है, जैसे प्रीवियस सम के अंदर हमने। ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट सम को इजी करना ही हमारा काम है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि ये मनोरंजन का वीडियो नहीं, यानी कि आपको इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो से कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो साथ में नोटबुक और पेन अवश्य रखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप हम आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। आप क्लास 12, 11, 12 अकाउंट्स का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ उसको ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप के अंदर हम आपको अकाउंट से रिलेटेड जो भी सम हम करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर, वो आपको वहां पर दिए जाते हैं। और कुछ नोट्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं एज ए शॉर्ट टर्म समराइज के लिए, जो आप कम टाइम में उसको कवर करके एक पूरा टॉपिक्स अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं, वो हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम दे रहते हैं। तो वो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर। दूसरी बात यहाँ पर सब स्टार्ट करने से पहले, अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्सेशन फील्ड के अंदर भी अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एक हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम है कॉमर्स अकेडमी, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, वो हमारा यूट्यूब चैनल है। वहां पर जाकर आप टैक्सेशन और जीएसटी से रिलेटेड काम। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम सबको शुरू करते हैं। सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 13, फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंडशिप क्लब इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर 31 मार्च 2006। हमें कौन सा कवर करना है सर? हमें कवर करना है 13 मार्च 2016। दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये जो ईयर है ये 1516 है। सर ऐसा ईयर लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो तीनों के बैलेंसेस अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको ये फाइंड करना होगा कि आप कौन से ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उस ईयर की इनकम आपको मिलेगी। ओके, ठीक है सर, आप आगे बढ़िए। चल, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग कैश इन हैंड दे रखा है। जो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट हम जब बनाएंगे वहां पर हमको 10,000 रुपीज लिखने होंगे। बिल्कुल सर। 14-15 का जो भी आउटस्टैंडिंग था, 14-15 जैसे हम सब्सक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? प्रीवियस ईयर के कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया है, वो पैसा इस साल में आया, लेकिन इनकम तो प्रीवियस ईयर की थी, तो हमने प्रीवियस ईयर की इनकम के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। तो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स को हमने करके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिख लिया था। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जो भी हमने एंट्री पास की थी वो हमने लिखी थी। तो वो पेमेंट हमने इस साल में रिसीव किया। तो ये पेमेंट आपका इस साल की इनकम में तो नहीं आएगा, क्योंकि रिसीव चाहे आपने कभी भी किया हो, लेकिन वो इस साल की इनकम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है,
कि आपको ये भी देखना है कि सर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, समझना ध्यान से कि आपका प्रीवियस ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, जो भी वॉट एवर अमाउंट था उसमें से अगर आपने 15,000 रुपीज रिसीव किया तो बाकी का अगर आउटस्टैंडिंग रह गया है वो इस साल के आउटस्टैंडिंग में ऐड हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में मिस कर लेते हैं। 2015-16 में आपका 20,000 रुपीज आपने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर देखो इस सम के अंदर प्रीवियस सम के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ आपको प्रीवियस सम के अंदर सिर्फ उन्होंने ये बोला कि आपको इस साल की इनकम में इस साल आपकी जो भी सब्सक्रिप्शन था वो इस साल आपने रिसीव किया और इतने अमाउंट का आपका रिसीवेबल है, यानी कि 200 मेंबर्स हैं जिसमें 180 के आगे हैं 20 के नहीं आए, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था प्रीवियस सम में। तो इस सम में क्या बोला सर, इस समय ये भी बोला हुआ है कि पिछले साल में हमने इस साल के कुछ इनकम एडवांस पे रिसीव कर लिया। आंसर समझना क्या कर दिया है, प्रीवियस ईयर 14-15 में हमने कुछ इनकम इस साल की एडवांस में रिसीव कर ली थी। 2014 कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया था, यहाँ पर उसका आपको एडजस्टमेंट देना होगा। ओके, और 16-17 का हमने 5,000 रुपीज एडवांस में रिसीव कर लिया। यही सेम टू सेम जब 14-15 की बैलेंस शीट बन रही थी ना, उस समय यहाँ पर लिखा था 15-16 जो भी अमाउंट आपका होगा। प्रॉफिट फॉर स्पोर्ट्स 70,800 ये हमारा इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको यहाँ पर दे रखो सर, आपने 5,000 रुपीज रिसीव किया। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका और उस पर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो अगर कुछ भी बचेगा उसको रिसीवेबल में आपको इंटरेस्ट। सैलरी आपको दे रखी है, एडजस्टमेंट है तो ठीक है। स्टेशनरी, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक पार सन्ट्री एक्सपेंसेस और कुरियर सर्विस चार्जेस और क्लोजिंग एंड कैश इन हैंड। ये आपको एक रिसिप्ट दे रखा है, रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है। इधर साइड आपकी रिसिप्ट है, इधर साइड आपने पेमेंट है। इधर या तो देखो पेमेंट जब आप करते हैं तो या तो एक्सपेंसेस होगा या फिर इन्वेस्टमेंट, तो ये चीज़ें होगी। अगर आप रिसीव करते हैं या तो इनकम होगी या फिर अगर आपकी कोई कैपिटलाइजेशन को फंड या जनरल फंड या इस टाइप से कोई भी डोनेशन भी। चल अब आपको सर यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, उस एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट ही आपको एग्जाम में घुमा फिरा देते हैं, आपका माइंड घुमा देते हैं और आप घूम जाते हो। लेकिन घूमना नहीं है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि आप KSR एकेडमी कॉमर्स क्लासेस पे आ गए हो, अब टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको। चलिए देयर आर 500 मेंबर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको जो एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं ना, वो एडिशनल पॉइंट क्या है। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50। अब देखो ये पॉइंट अलग है, 50 रुपीज अगर एक पर्सन दे रहा है और 500 मेंबर्स है तो यहाँ पे लिखो सर 500 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 50 दैट्स कॉल्ड 25,000 25,000 रुपीज आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम। अब आप कुछ भी कर लो, कोई भी एडजस्टमेंट कर लो, आपकी जो एनुअल इनकम होगी सब्सक्रिप्शन की वो 25,000 रुपीज ही होगी। ओके, अब ध्यान से समझना, ₹7,500 बीइंग इन एरियर ₹1450 एट द बिगिनिंग 15-16। हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमने फिनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2015 से हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमारे 7,500 रुपीज का अमाउंट ऐसा था जो प्रीवियस ईयर का था, जो इस ईयर आउटस्टैंडिंग था वो हमको इस ईयर में लेना था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने ये रिसीव किया हुआ है सर 15,000 रुपीज का रिसीव किया हुआ है 15,000, और रिसीव कितना करना था आपको 7,500। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं सर 2,500 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग आपकी इस साल की जो बैलेंस शीट होगी ना, उस साल की बैलेंस शीट में 2,500 रुपीज ऐड होगा, ध्यान रखना आप। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ 15-16। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो प्रीवियस ईयर और इस सम के बीच में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस था सर। डिफरेंस ये था कि 2014-15 में सब्सक्रिप्शन वी पेड इन एडवांस बाय 40 मेंबर्स ₹15-16 फॉर ईयर 15-16। मतलब क्या सर, ये जो 500 मेंबर्स थे उसमें से 40 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये पेमेंट 2014-15 में ही दे दिया था, 15-16 में नहीं, 14-15 में ही उन्होंने एडवांस में दे दिया था। उसी को हम बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये भी हमारे इस साल की इनकम रही, मतलब यार अल्टीमेटली आपकी इनकम तो 25,000 ही होगी, आप ये मान के चलो। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मार्च 31, 2015 ₹1,500। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये स्टॉक दे रखा है, स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है। अब ये स्टेशनरी का स्टॉक क्या होता है ये समझो। देखो सर, हमने क्या किया था, स्टेशनरी परचेस किया था, जो भी हमने परचेस किया वो हमने यूज किया और कुछ स्टेशनरी हमारी बच गई जो हम इस साल में यूज करेंगे या सेल करेंगे, जो भी होगा। ओके, तो ये हमारी इस साल में सेल करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ये ओपनिंग स्टॉक आपके इस साल में ऐड होगा, क्योंकि 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। और
₹2000 हमारा इस साल का स्टॉक बच गया जो हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, तो ये क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टेशनरी की अगर कॉस्ट निकालनी है ना तो ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जब आपके स्टेशनरी का स्टॉक निकल जाएगा। ओके ठीक है सर, क्या लिखा हुआ, March 31st 2016 the rate in taxes were prepaid the following January 31st the annual charges ₹1500। अब देखो यहाँ पर आपको March 31st 2016 में लिखा हुआ प्रीपेड द फॉलोइंग January 31 the annual charges being 50, क्या होगा, प्रीपेड कर दिया। ओके, टेलीफोन बिल अनपेड ऑन March 31st 2015। देखो अब यहाँ पर एक और एडिशन जो प्रीवियस सन से नहीं था, प्रीवियस ईयर में साहब आपको ये दे रखा था कि 31 मार्च को आपको 15 आउटस्टैंडिंग है, बस ये दे रखा था, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि ₹1500 आपका प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो आपने इस साल में पे किया होगा, और इस साल का आपका आउटस्टैंडिंग है 1500। तो ये क्या करेंगे, आपका जो भी पेमेंट किया होगा उसमें से हम ये माइनस कर देंगे और ये ₹1500 ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे समझते हैं सर। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्यूरिंग 31st 2021 250, एंड ये सेम टू सेम दोनों ऑप्शन सेम ही है, बस आपको समझ में आ जाएगा। 31st 2015 building stood in the books of rupees 2 lakh and is required return of depreciation 10% per annum। आपको दे रखा ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए फाइनल करना सर 2 लाख रुपीज, उस पर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ओके सर, और क्या है सर, वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन March 31st 2015 वर ₹75,000 which were purchased at the date at par। एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर ₹25 आर परचेज ऑन March 31st 2016। देखो ये उन्होंने कब परचेज किया, March 31st, यानी कि एंड ऑफ द डे किया, तो एंड ऑफ द डे में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए सर अब हमको करना है सम करने से पहले हम यहाँ पर इनका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसको अच्छी से देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सम को। चलिए हमारा ये हमने परफॉर्मा रेडी कर दिया है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हम थोड़ी सी एक और लाइन ऐड कर, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है, चाहे वो आप पर्टिकुलर लिखें, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, यहाँ पर आप पर्टिकुलर या इनकम जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग कैश इन हैंड से हमें कोई मतलब नहीं है सर। सब्सक्रिप्शन ₹1516 में आपने कितना रिसीव किया, 20। अब देखना यार, सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखो अगर आपको तीनों साल के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं ना, तो आपको इसी साल के ऊपर फोकस करना, 20,000 बस, कितना हुआ, ₹20,000 एडवांस में आपका सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कर लिया था। कितना किया था, 50 मेंबर्स का किया था, मे भी शायद यहाँ पर आप लिखा हुआ है 40 मेंबर्स। कितना किया था, 40 मेंबर्स का उन्होंने एडवांस में रिसीव कर लिया था। 40 × 50 दैट्स कॉल्ड ₹2,000। हम ये मान के चलते हैं सर, ₹2,000 एडवांस में आपने रिसीव कर लिया था। अब आपके कितने मेंबर्स थे, मेंबर्स अभी आपने देखा 200 मेंबर्स है, 500 मेंबर्स है। एक मेंबर से अगर हम 50 लेते हैं 25,000 होता है सर। 25,000 में अगर 22,000 आ गए हैं, आउटस्टैंडिंग कितने होंगे, 3,000 आपके आउटस्टैंडिंग होंगे। तो सर आगे आपके 25। अब सर इसका इफेक्ट और कहाँ कहाँ पे होगा, इसका इफेक्ट आपने जो एडवांस में रिसीव किया ₹2,000, इसका इफेक्ट आप यहाँ पे दे दो। एडवांस में आपने जो रिसीव किया हुआ है उसका इफेक्ट आप यहाँ पे दे दो। हम इसका इफेक्ट यहाँ पे दे देते हैं। देखो ये हमारी बैलेंस शीट से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारी बैलेंस शीट है ये 2014-15। अब सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव करना, एडवांस आपने जो रिसीव करना था वो आउटस्टैंडिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च 2015 कितना था, 7,500। क्लियर हो गया आपको यहाँ। एडवांस में आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया आपने, 2,000। देखो आपको इसी से पता चलेगा, यही वाले फैक्टर से आपको पता,
क्लियर है। एडवांस में आपने 2000 सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया। अब आपको यहाँ पर साथ में लिखना 15-16 2016-17 का भी आपने 5000 रुपीज लिख दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अभी ये वाली जो ये अमाउंट है ना, ये हमारी इस साल की बैलेंस शीट में है। ये बैलेंस शीट हम 14-15 की प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 7500 था और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 2000 रुपीज। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का काम सर, बस इतना ही है, बस आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। ओके, अब हमें चलना है सर, अदर इनकम आपको दे रखी है प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स। देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा अमाउंट आप 7800। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना रिसीव किया उन्होंने, 5000। अब आपको यहां पर इंटरेस्ट भी दे रखा है, देखो ध्यान क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्च 31 2015 75,000 की आपकी वैल्यू थी। कितनी वैल्यू थी इसे, 75,000 इंटू 8% अगर हम करते हैं उसकी वैल्यू आती है 6, और आपने रिसीव कितना किया 5000, यानी कि 1000 रुपीज आपकी आउटस्टैंडिंग है। आपका जो इंटरेस्ट है वो एग्रो हो गया, लेकिन आपको मिला नहीं। ये इंटर हम कर सकते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000 रुपीज, 1000। यही चीज हम बैलेंस शीट में ले चले जाएंगे, यही चीज हम नीचे बैलेंस शीट में ले जाएंगे हमारा यहाँ पे। इस साल की नहीं है, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। देखो इस साल की बैलेंस शीट में हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है, ताकि हमारी प्रीवियस बैलेंस शीट भी हाथों हाथ बन जाए। और इस साल की बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारी 15-16 के बैलेंस। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 तो आपका इस साल का है, ठीक है, और 2500 आपका प्रीवियस ईयर का बाकी था, तो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया 55। क्या हो गया 55। एडवांस में आपने आज सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, जो एडवांस में आपने रिसीव कर लिया ये आपको आपकी कैश बुक में आपको दिख रहा है, आप ये आपने एडवांस में रिसीव किया हुआ 5000 रुपीज आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो 5000 रिसीव तो किया ना, ये आपके लिए लाइबिलिटी। ओके बट इट, तो हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी लिख लिया उनका, तो जो फिगर था ये फिगर हमने यहाँ पे लिख लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7500, इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपीज हमने नोट किया। देखो यहाँ पर लास्ट में फिर हमें क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्वेश्चन मिलता नहीं, आंसर नहीं। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर, और नीचे जाएंगे सर आप। चलो तो इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शायद हमने इंटरेस्ट का इफेक्ट दे दिया या नहीं दे दिया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट का लिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या 1000। अब हाथों हाथ क्या बैलेंस शीट बनाते चलेंगे, ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी, ठीक है, या परफॉर्मा पहले तरीके से रेडी करना, ये आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्या है सर, इधर साइड तो हमने कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सैलरी की। देखो सर सैलरी में आपको यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, सिंपल आप सैलरी इधर साइड में आप लिख लेंगे, एक्सपेंसेस साइड में यानी कि डेबिट साइड में सिंपल क्या लिखेंगे सर, ये सैलरी। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो हम बात करते हैं सैलरी 20,000। स्टेशनरी 4500, तो यहाँ पर आपको स्टेशनरी का एडजस्टमेंट दे रखा है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 4000। स्टेशनरी में यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लंबा चौड़ा है, समझते हैं उसको। स्टेशनरी में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मार्च 31 2015 ₹1500, तो ये आपका एड होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना 1500। अब यही ओपनिंग स्टॉक हमको यहाँ पर बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट है ना हमारी, ओपनिंग स्टेशनरी
क्यों? क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी तो बनानी है ना सर। आप लिख लो यहाँ पे 1500, ठीक है। 1516, अब यहाँ बात कर रहे हैं सर 31/2016 का 2000 रुपीज का स्टॉक रह गया था, ये हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे क्लोजिंग। कितना अमाउंट रह गया था? 2000। आप यहाँ पर लिख लो, आप क्लियर हो गया। तो 40,000 6,000 6,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस साल का स्टॉक हो जाएगा, तो इस साल की बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा सर, साल की बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक इज टू। आपको साथ साथ में इफेक्ट देना है, अगर आप साथ में इफेक्ट नहीं दोगे तो भूल जाओगे, ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। ओके सर, तो ये वाला एडजस्टमेंट हमने दे दिया, हमारा अमाउंट भी आ गया 4,000 रुपीज, हमारा अमाउंट आ गया तो यहाँ पे 4,000 डन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या दे रखा आप? स्टेशनरी का रेट एंड टैक्सेस रुपीज 1,500। आपने जो रेट एंड टैक्सेस पे किया हुआ, रेट एंड टैक्सेस इस पे, अब इसमें क्या बोला हुआ उन्होंने, या ध्यान से क्या बोला हुआ उन्होंने सर? रेट एंड टैक्सेस March 31st 2016 the rate and taxes were prepaid the following January 31st the annual charges is rupees 1,500। अब 31st 2016 को उन्होंने क्या करा, ये 1,500 रुपीज का क्या करा उन्होंने, प्रीपेड किया द फॉलोइंग January 31st 31 जनवरी को द एनुअल चार्जेस इज रुपीज 1,500। ये उन्होंने क्या कर दिया, प्रीपेड ऑफ द फॉलोइंग 30। अब उन्होंने क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। जब प्रीपेड कर दिया तो ये सर इसमें एक्सपेंस नहीं आएगा, तो इसको माइनस कर लें, नहीं आएगा, इस साल का एक्सपेंस नहीं आएगा, प्रीपेड में चला जाएगा। तो प्रीपेड हमको प्रीपेड ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, इजीली तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए रेट एंड टैक्सेस की बात कर रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा सा समझना है। जहां तक यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट एंड टैक्सेस वेर प्रीपेड ऑन फॉलोइंग 31st द एनुअल चार्जेस रुपीज। मतलब जनवरी को वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। कब पेमेंट करते हैं? जनवरी को। अगर वो जनवरी को पेमेंट करते हैं, 2015 में भी उन्होंने जनवरी में पेमेंट किया था, जनवरी 2016 में भी किया। अब जनवरी में करते हैं तो ये 3 महीने होते हैं, और यहाँ पर भी करते हैं तो 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने का उन्होंने क्या किया होगा, एडवांस में पे किया होगा। मतलब जनवरी में 9 महीनों का एडवांस में पे किया होगा। अगर 1,500 रुपीज साल के हैं, 1,500 रुपीज साल के हैं, तो डिवाइडेड बाय अगर हम 12 करते हैं, जो भी फिगर हमारा आता है उसके हिसाब से ये जो 3 महीने के बाद में जो 9 मंथ का पड़ रहा है, ये क्या होता है, एडवांस में पेमेंट होता है। तो हमने क्या होगा सर, एडवांस में हमने पहले भी पेमेंट किया होगा, तो ये 1,500 रुपीज हम क्या कर 12,000 1,500 रुपीज माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, और उसमें से 12,500 रुपीज हम माइनस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो फिगर आएगा ना, ये फिगर आपका आएगा 1,500। लेकिन उसमें आपको देखना क्या है, उसमें आपको यहाँ पर ये देखना है सर, सिंपल, जो बैलेंस शीट्स में आता है, बैलेंस शीट्स में आपको 15-16 की बैलेंस शीट बनाए हुए, तो प्रीपेड में आपको आएगा 125। ओके, तो यहाँ पर भी आपने प्रीपेड किया होगा 125, क्योंकि आप देखो मार्च में जनवरी में कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट 250 होगा। अगर आप फिर 9 महीनों का एडवांस में कर रहे हो, तो प्रीवियस में भी 9 महीने का आपने एडवांस में किया होगा। बस ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल्स आगे। टेलीफोन बिल अनपेड मार्च 31st 2015। सबसे पहले तो आप ये देखो टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल सबसे पहले हम ये देखेंगे पेमेंट कितना किया हमने। टेलीफोन बिल का पेमेंट कितना किया सर, तो टेलीफोन बिल का आपने पेमेंट किया हुआ 7,500 रुपीज आपने टोटल पेमेंट किया। उसमें से आपने वो वाला पेमेंट किया 37,500 में, कौन सा पेमेंट किया, जो आपका 15 में आउटस्टैंडिंग था 3,000, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं, बाकी वो टेलीफोन बिल ही आता है।
कितना अमाउंट आएगा सर? 3000 रुपीज आएगा। ओके, तो 3000 माइनस करो तो ये फिगर आएगा 4500। और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। तो आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा 16 के अंदर 1500। तो टोटल अमाउंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ? 6000। दोनों का इफेक्ट आएगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पर बैलेंस शीट्स में आपको एंटर करना होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। कोई एक्सपेंसेस इसका मतलब होगा, ये क्या हो गया? लाइबिलिटी। तो कितना अमाउंट आएगा? 3000 रुपीज। तो सर ये लिख लो, ओपनिंग 3000 रुपीज। और इस साल के बैलेंस शीट में भी आएगा सर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल हाँ बोलिएगा सर, बिल्कुल सर। कितना अमाउंट है ये? 1500। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, आगे सिंपल। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखो सेम टू सेम आपका होगा टेलीफोन बिल जैसा। देखो पहले 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी पावर हम बात कर लेते हैं। ये हमने परचेज किया हुआ है, 25,000 का हमने परचेज किया हुआ है, तो ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये हमने मार्च में किया हुआ। ये हमारा 50 सेक्शन बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट पहले 2 लाख का था, 25,000 का आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। आप ये लिख लीजिए 25, 2 लाख 50, 2 लाख 25। ओके डन। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिखेंगे हम सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 500 रुपीज का है, तो आप 500 रुपीज करेंगे। अब उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे, सेम टू सेम एडजस्टमेंट उसके जैसे ही है, टेलीफोन बिल जैसे। क्या करना है? 31 2015 को 250 थे, वो हमने माइनस कर देंगे यहाँ पे। देखो सिंपल 250 माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग 15 का माइनस करेंगे तो 250 बचेंगे, और आउटस्टैंडिंग 16 ये हमारे इस साल का एक्सपेंसेस है, इसमें उसको ऐड करेंगे। क्या फिगर आएगा? 300 रुपीज। ये 300 लिखोगे तो आप ये आ जाएगा 550। ओके, इसका बैलेंस शीट में आपको इफेक्ट दे देना। बैलेंस शीट में इफेक्ट हम दोनों बैलेंस शीट में दे देंगे। ये हमारी 50-16 की बैलेंस शीट है, तो 50-16 में तो आपका पैसा कितना बाकी है? 300 रुपीज। तो देखो सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 300। ये 300। नीचे वाली बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको क्या फिगर दे रखा है? आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 250। क्या आपने क्या कर दिया? देखो एडजस्टमेंट। अब बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग स्टूडेंट 2 लाख रुपीज। देखो तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग भी हाथों हाथ लिख लेनी है। बिल्डिंग आपके प्रीवियस ईयर का बिल्डिंग ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख रुपीज, और इस साल की बैलेंस शीट में आप लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर आपको 2 लाख रुपये और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ऐसा उन्होंने बोला हुआ। तो 10% कितना हो जाएगा? 20,000। यहाँ पे माइनस करेंगे 20,000, तो ये कितना हो जाएगा? 1,80,000। और ये 120,000 हम कहाँ ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर? 20,000 डन। ओके सर, इसके बाद क्या है? यस, बाकी एडजस्टमेंट हमने 8% का एडजस्टमेंट तो कर दिया 1,000 रुपीज़ का। बस हमको इसको क्या करना है? अब टोटल करना है। तो टोटल हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए टोटल हम कर लेते हैं, हमारा टोटल कितना आता है देख लेंगे आराम से, जा दिया होगा। तो 25,000 प्लस 17,800 प्लस 6,000, यह आ गया सर 48,800। 48,800 यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर 48,000। इधर साइड हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका ये टोटल आ जाएगा कितना है? 20,000, 4,000, 1,500, 6,000, 550 एंड 20,000। क्या आ गया? 15,050। कितना आ रहा है? 15,000, यानी कि ये आपका लॉस हो गया। आप लिखेंगे इधर 50,015, तो यहाँ पर भी आपका टोटल इतना ही होना चाहिए 50,015।
इस माइनस करेंगे, -48,800। तो 3250 का क्या हुआ आपका डेफिसिट हो गया। 3250 क्या हुआ डेफिसिट हो गया। उस डेफिसिट को हम कहाँ ले जाएंगे, आपकी लाइबिलिटी, यहाँ पे ले जाएंगे हम, डेफिसिट को माइनस करेंगे, ठीक है, -2, कितना अमाउंट है 3250। अब हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्लोज करनी है अभी, क्योंकि जनरल फंड निकालना पड़ेगा हमें। आप जनरल फंड निकाल लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा। देखो कोई फिगर रह तो नहीं गया, अगर रह गया तो हम समझ, क्योंकि अभी तो हमने जहाँ तक तो उन कर लिया था, साथ साथ में ही दे दिया था हमने 4,20,000। आप यहाँ पे देखेंगे कितना अमाउंट आ रहा है 420,250। उसमें से ये फिगर माइनस करेंगे 2000 -3,000 -250, क्या आएगा 4,15,000 -4,15,000। ये जनरल फंड ओपनिंग कितना आ गया 4,15,000 जनरल फंड। ये जनरल फंड हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे ओपनिंग जनरल, यानी कि ओपनिंग फंड हम यहाँ लिखेंगे 4,15,000 -3250, क्योंकि लॉस हुआ है। ये फिगर आपका 4,1175। अब इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अगर मैच होती है तो इट्स ओके, नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं की होती है, हो जानी चाहिए। 2000 into 50 120 like 5,000 25,000 and 1,80,000। आपकी ये बैलेंस शीट आ रही है 414। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक, देख लेंगे कहाँ मिस्टेक, क्या कर लेते हैं 5500 1000। ओके, कैश, देखो कैश का लिखना भूल गया हम, यहाँ पे कैश लिखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान है। देखो बैलेंस शीट के अंदर आपको क्लोजिंग कैश भी दे रखा है, लेकिन हमने नहीं लिखा, आपको ये लिखना, ध्यान लगाना, तो कैश ये रह ही जाता है एवरी क्वेश्चन। क्लोजिंग कैश लिखा है 13,500, क्लोज है आप, इसको आप ऐड कर देंगे, 500 को ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 428, आ गया 428,250। ये मैच होना चाहिए था। -5,000 -1,500 -300 21450 -411,750। देखो आपका 9,700 का डिफरेंस है। बैलेंस शीट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंसेस हम फाउंड आउट कर लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा मेरी हमारे साथ में या तो ये डिफरेंसेस एक्चुअली कहाँ से आ रहा। देखो हमारे से एक मिस्टेक्स ये हुई है, हमने ये जो कुरियर चार्जेस आपको दे रखा है एक्सपेंसेस के अंदर, आपको ये जो कुरियर चार्जेस दे रखा है वो हमने कवर नहीं, लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कुरियर चार्जेस 300। हम ये ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कुरियर चार्ज 300, ये आपका 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यहाँ पर 3250। इसके बाद हमसे मिस्टेक क्या हुई थी, हमसे मिस्टेक सर ये हुई थी, हमसे मिस्टेक इसके बाद में ये हुई थी कि हमने जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमने इन्वेस्टमेंट में 2,00,000 रुपीज़ लिख दिए थे, लेकिन एक्चुअल में 75,000 इन्वेस्ट, कौन सी मिस्टेक हुई थी। और कैश हमने ओपनिंग में नहीं लिया क्योंकि कैश हम भूल जाते हैं। बाकी कोई चेंजेस नहीं था, 35,250 था, 35,250 में हम ये वाला फिगर माइनस कर लेते हैं, आपका ये जो आता है ये 3,00,000 रुपीज़। यहाँ पर आप 3,00,000 रुपीज़ फंड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका ये फिगर, देखो अभी भी इन्वेस्टमेंट हमने भी यहाँ पे अभी 2,00,000 रुपीज़ ही लिखा, तो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ना ये 75, क्या जो इन्वेस्टमेंट है 1 मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना होता है ना, ये 1,000 2,000 1 2 1,00,000 1,80 135, क्या आ रहा है 30 तो मैच हो ही जानी चाहिए। -5,000 -1,500
-300, ये आ गया आपका मैच हो गया। वेरी गुड। चलिए इसको हम फिगर करेंगे 3 माइनस 3250 296। देखो 296 जैसे हम ऐड करेंगे 5000 1500 और 296 75303। वेरी गुड। बैलेंस शीट हमारी प्रॉपर मैच होगी 303552025। थोड़ा सा फिर से मिस्टेक, यहाँ पे हमसे सम में मिस्टेक किया। तो आप इस तरह से टोटल ये सम कर सकते हैं। बहुत इजी था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी सम है, लंबा सम है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जो फिगर आप लिखते हैं ना, जो फिगर वो आप ध्यान से लिखे, क्योंकि हमने 75,000 का 2 लाख रुपीज दिया, क्योंकि 2 लाख रुपीज हमको बिल्डिंग का ध्यान था, बिल्डिंग का 2 लाख रुपीज था, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख लिख दिया, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस मैच हो गया। बाकी कोई मिस्टेक हमने नहीं की थी, तब हमने की थी एक कोरियर जो एक्सपेंसेस था वो हमारा लिखना रह गया, जैसे 300 रुपीज का एक्सपेंस आ गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको राइट टिक क्लिक करते जाना है। वो हम नेक्स्ट सम के तरीके देखेंगे कि आप किस तरह से और कम टाइम में अच्छे से सम उसको कर सकें। तो आई होप कि आपको आज वाला लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस दे रखा है और आने वाले ईयर का भी बैलेंस दे रखा है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है आपको इन चीज को। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको अच्छे से देखा आपने, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।